नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण और इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इन टॉपिक पे आप मेन फोकस करिएगा क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। तो हम लोग 3 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों से, हिंदी से और इंग्लिश से, वो आपको उन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा, और तीसरा नंबर की वो आपको कहाँ से कवर करने हैं। ठीक, तो तीनों मुद्दों पे चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण आपका 5 नंबर का आने वाला है, आप सबको पता है। हिंदी व्याकरण में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अभी कवर करूंगा मैं, जिसमें से पहला टॉपिक है वर्ण एवं ध्वनि। ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला तो इससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, दूसरा क्या है कि ये वर्ण और ध्वनि बाकी टॉपिक में भी आपको काम आएगा। ये बेस है हिंदी का, हिंदी व्याकरण का। तो वर्ण और ध्वनि में से क्या आएगा, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। इसमें से आपको ऐसा पूछेगा कि क व्यंजन कौन सा व्यंजन है, मतलब कंठ होता है, एक तालु से निकलता है ना, एक ओष्ठ होता है। ठीक, तो आपको व्यंजन दे दिया रहेगा, है ना, अक्षर दे दिया रहेगा और पूछेगा ये कौन सा व्यंजन है, कंठ कि तालु कि मूर्धन्य कि ओष्ठ, इस तरीके का। दूसरा एक तरीके का इसमें सवाल बनता है कि जैसे कि आपको दे देगा छ, तो ये क्ष किन किन 2 व्यंजनों से मिलके बनता है, तो ये मिलके बनता है क और स से। इसी तरीके से त्र, ये मिलके बनता है त और र से। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है दोनों। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, किससे किससे मिलके बनता है, ये पूछता है। इसके अलावा ये अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, है ना, इस तरीके के दंतोष्ठ कौन सा है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो स्वर और वर्ण और ध्वनि वाले टॉपिक से बनता है। इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। पिछले बार के पेपर में भी जब 10 नंबर का हिंदी आया था 2016 के हॉस्टल वार्डन के पेपर में, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना था। संधि से कितना क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन बना था संधि वाले टॉपिक से। तो अब यहाँ पर 5 नंबर का है, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। संधि वाले टॉपिक की अगर बात करेंगे तो इसमें तीनों प्रकार का संधि को आपके सिलेबस में लिख के दिया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। स्वर संधि जो है ना, जैसे कि स्वर संधि है, स्वर संधि टोटल 5 प्रकार का होता है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो जैसे दीर्घ स्वर संधि का आप देखेंगे तो उसका आप फॉर्मूला याद रखना। जैसे दीर्घ स्वर संधि में अ और आ, ये दोनों मिलके क्या बनता है, आ बनता है। दीर्घ स्वर संधि में ई और ई, ये दोनों मिलके ई बनता है। तो आप ये फॉर्मूला इसी तरीके से गुण स्वर संधि का है, इसी तरीके से वृद्धि स्वर संधि का है, इसी तरीके से अयादि स्वर संधि का है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। इससे संबंधित अब एग्जाम्पल याद रखना पड़ता है। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, एग्जाम्पल पिछले 10 साल के पेपर में जो भी एग्जाम्पल इससे बने हुए हैं वो याद रख लेना बस। 5 नंबर का बस आने वाला है हिंदी। हिंदी और इंग्लिश को टफ नहीं करेगा। अगर टफ करना ही है तो कंप्यूटर को करेगा, टफ करना ही है तो मैथ्स को देगा। उसमें से 5-7 क्वेश्चन टफ देगा, बाकी क्वेश्चन उसमें भी मॉडरेट लेवल का देगा। तो इसको पेपर को टफ नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रिविलेज क्या मिलेगा, आपको फायदा क्या मिलेगा। टफ नहीं रहेगा तो आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो पहले के पेपर में जो एग्जाम्पल्स आए हुए ना, उसी एग्जाम्पल को सीधे उठा के दे देगा। तो आपको पिछले 10 साल के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए वो बना के रखना है। लेकिन याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो नहीं बनेगा। उसी तरीके से व्यंजन में भी आप देखेंगे कि पहला वर्ण और उसको स्वर या व्यंजन के साथ जब मिलता है तो पहला का तीसरा में कन्वर्जन हो जाता है। इसी तरीके से उसमें भी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को याद रखना और एग्जाम्पल के लिए पिछले 10 साल के पेपर का एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। किससे सॉल्व करना है, तो पहला सोर्स है लूसेंट। लूसेंट से टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लो, या लूसेंट से नहीं है तो कोई भी बुक से, कोई भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी एकेडमी की बुक, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो आप कि पिछले 10 साल में कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, उसको याद करके रखना, उसको बार बार पढ़ो। इतने में आपका सवाल तैयार हो जाएगा। संधि भी पूरा हिंदी तैयार हो जाएगा इसमें, लेकिन मैं संधि की बात की अभी। उसके बाद आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। देखो ये छोटा छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें। इसमें भी एग्जाम्पल को आप उसी PVI से याद रख लेना और एक एक बार इसका जो तरीका है, टेक्निक है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें से एक एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। यहां से आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाले टॉपिक से आप 1 से 2 क्वेश्चन देख लेना, आ सकता है। यहाँ इन तीनों मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इसको कैसे याद करना है। पिछले बार विदेशी शब्द से 2 सवाल बना था, जैसे कि चाय कौन सी भाषा का शब्द है, वकील कौन सी भाषा का शब्द है,
ऐसा करके पूछ देता है कभी कभी, फारसी है कि चीनी है कि उर्दू है, इस तरीके का सवाल। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, दो तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि हर दिन 5-5 शब्द पढ़ो, 5 नहीं इसको 10 करो, हर दिन 10-10 शब्द पढ़ो, तो आपका 20 दिन बचा है तो 200 शब्द आपका तैयार हो जाएगा। या तो आप दूसरा ये करो कि PYQ बस बना लो। तो दोनों में से एक ही तरीका है, इसको जब भी पढ़ाते हैं हम लोग यही बताते हैं, आपको एक एक दिन में 10-10 शब्द याद कर लो तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। या तो PYQ पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देशा शब्द से, विदेशा शब्द, तत्सम से, तद्भव से, उसको पढ़ लो। तो दोनों में से कोई एक तरीका आप अपना लो, ठीक है। ज्यादा अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। व्याकरणिक अशुद्धि, इसमें अशुद्ध शब्द 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से शुद्ध कौन सा ऐसा करके पूछेगा। तो इसके लिए भी वही है, इसको भी या तो 10-10 डेली पढ़ लो या तो PYQ सॉल्व कर लो, है ना। क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं कि इसको डिटेल में पढ़ सकोगे, 500-500 शब्द याद रख सकोगे। 5 नंबर का आने वाला है, आएगा कि नहीं उसी ठिकाना नहीं है, एक क्वेश्चन भी आएगा कि नहीं आएगा इसमें। अब उसके बाद अब अगर 1,000 शब्द याद करना पड़ रहा है तो फिर क्या मतलब का। तो अब जो मैं समय को देखते हुए आपको बता रहा हूं, यही वीडियो अगर मैं आज से 3 महीना पहले बना रहा होता तो इसमें से और टॉपिक में ऐड कर देता और दूसरा तरीका बताता। लेकिन समय को देखते हुए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं ना, उसमें अब जो लोग डिटेल में पहले से पढ़े हैं वो लोग को लगेगा सर इतना पढ़ने से क्या होगा। भाई आप ये देखिए कि आपके पास समय कितना बचा है, तो समय के आधार पर तय होता है कोई चीज। तो यहां पर मैं उस तरीके से बता रहा हूं। एक्स्ट्रा इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसमें भी आपको वही देखना है। देखो इसमें भी 5-500 1,000 शब्द हैं, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी में। इसमें भी आप PYQ सॉल्व कर लो या तो 10-10 एक दिन में सॉल्व करते जाओ। और मुहावरे लोकोक्ति का भी वही तरीका याद करने का, दूसरा तरीका नहीं है, ठीक। आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पहले जो पेपर में आए वो वही आएगा, कोई नया सवाल बना के नहीं देगा इसमें। तो ये ध्यान रखना, इसमें ये 5 टॉपिक को छोड़ना मत, इसको ये जो मैं बताया हूँ उसको छोड़ना नहीं है आपको। आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हो, ठीक। अब इंग्लिश ग्रामर का देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो पिछले वीडियो में मेरे कमेंट आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट बाई करने से संबंधित, तो आप देखिएगा नीचे व्हाट्सएप में आपको क्या दे रहा है, नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको चार्ट मिल जाएगा। वो चार्ट बहुत आप लोग के लिए वैल्यूएबल साबित होने वाला है। 4 पेज का वो चार्ट है जो आपके कॉपी के साइज का नहीं, बड़ा साइज में बना हुआ, बड़ा साइज में मैंने उसको प्रिपेयर किया है। तो उसमें एक पेज में आपका कॉपी का 5-7 पेज आ जाएगा, इतना ज्यादा कंटेंट है उसमें, ठीक है। जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, सारे पद से संबंधित सारी चीजों को मैंने उसमें शामिल किया। 4 पेज का चार्ट पढ़ोगे आपका 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पूरा इतना मोटा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से बेहतर है अब 20-25 दिन में आप उस चार्ट को प्रिपेयर करो, तो आपका क्वेश्चन आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका तो आराम से बन जाएगा उसमें से, ठीक है। चलिए बाकी वो आपकी मर्जी है, आप उसको ये करना चाहते हैं कि नहीं। अंग्रेजी, इंग्लिश ग्रामर, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें से पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल, ये व्यापम का फेवरेट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दूसरा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, ये भी वही है। तीसरा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया रहेगा, एक वर्ड उसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोलेगा। और चौथा स्पेलिंग चेकर, तो स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए बोलेगा। ये 4 टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब भी दिया हुआ, पैसिव वॉइस वगैरह, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण मुझे लगा नहीं। ये 4 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इसलिए मैंने इन 4 टॉपिक को शामिल किया है, ठीक है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, PYQ आप अच्छे से सॉल्व करना पिछले 10 साल का, तो ये आपका कवर हो जाएगा। जो डिटेल में इसको नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। बहुत से स्टूडेंट मेरे को ये भी मैसेज कर रहे थे कि सर लास्ट के टाइम पे जो रहता है थोड़ा डर लगने लगता है, डिमोटिवेशन फील होने लगता है, ठीक। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ वीडियो में कि आप देखिए, आप ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके दोनों पैर नहीं है लेकिन 300-350 किलो का वजन उठाते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनका एक पैर कटा हुआ है लेकिन 5 फीट 6 फीट की लंबी जंप लगाते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो गाड़ी से जिनका शरीर कुचला जा चुका है लेकिन उसके बाद भी ओलंपिक में पदक हासिल किया उन लोगों ने। ऐसे लोग जब जीत सकते हैं तो आप क्यों नहीं जीत सकते हो? आप क्यों डिमोटिवेट फील करते हो? आप क्यों अपने युद्ध खुद नहीं लड़ सकते हो? देखो, जो असली जीत होती है ना, वो दूसरों को हराने में नहीं होता है। असली जीत होती है अपने आप से जीतना, जीवन की असली जीत होती है। अपनी उस सोच से जीतना, अपने उस विचार से जीतना जो हर रोज आपको कहता है कि आपसे नहीं होगा, उससे जीतना है, उससे विजय हासिल करनी है, उस पर विजय हासिल करनी है।
वो जीत असली जीत होती है। और जो व्यक्ति भी हारा नहीं होता ना, जब तक हार नहीं जाता तब तक वो जीता हुआ होता है। आप सब जीते हुए हैं। आप सबको 25 दिन तक अपने आप को संभाल के रखना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। और अगर एंटरटेनमेंट भी करना है तो उन चीज़ों पर ध्यान दो, अपने साथ समय बिताओ, किसी दूसरे के साथ समय नहीं बिताना है आपको, अपने साथ रहो, ठीक है। जो पढ़े रहोगे वो भी भूल जाओगे अगर कहीं बाकी लोग के साथ घुल मिल गए तो इसलिए अपने साथ समय बिताओ, ठीक है, और अपने में रहो और बेहतरीन तैयारी होगी आपकी, ठीक। मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ते जाओ, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।